खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। श्रीगंगानगर बॉर्डर क्षेत्र में पाकिस्तान की तरफ से टिड्डी दलों ने एक बार फिर से हमला कर दिया है। टिड्डी दल से नरमे की फसल में भारी नुकसान हो रहा है। वहीं पेड़ों पर टिड्डी दलों ने डेरा डाल दिया है। हालांकि किसान और कृषि विभाग के कार्मिक टिड्डियों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए। तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली, क्योंकि लगभग 4 महीने पहले कुछ इसी तरीके का टेरर पाकिस्तान के रास्ते राजस्थान में आया था और सरहदी जिलों के अंदर कहर बरपाया गया था। किसानों की फसलें पूरे तरीके से चौपट हो गई थी, भारी नुकसान हुआ था। उसके बाद ओलावृष्टि ने रही सही कसर को पूरा कर दिया था। किसान की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी। अब उसको उम्मीद थी इस फसल से, क्योंकि नरमे की फसल को इससे बहुत नुकसान हुआ। मेरे सहयोगी सुनील सियाग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, तस्वीरें एक बार फिर से डराने वाली हैं। सवाल मेरा यह है कि लगभग 1.5 महीने पहले पता चल गया था कि एक और टिड्डी टेरर होने वाला है, अटैक होने वाला है। उसके बावजूद क्या आपको लगता है जमीन पर कि वो सारे व्यापक इंतजाम किए गए जिनके जरिए इनसे लड़ा जा सकता था? बिल्कुल विजेंद्र, आपको बता दूं, ये पाकिस्तान का जो स्टा एरिया है ना, यहाँ पे लगभग कई बार टिड्डी टेरर अभी भी नहीं, पिछले 2 दिन से और पिछले 1 हफ्ते से इस तरीके का टिड्डी टेरर देखा जा रहा है। रुक रुक के टिड्डियों का जल है जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहा है। हालांकि पहले भी इस तरीके की सूचना है, तो जो विभाग के अधिकारी कर्मचारी है वह मौके पे है। जैसे ही टिड्डी दल आ रहे हैं तो तुरंत उसको मारने की कोशिश की जाती है। हालांकि जो टिड्डी दल है वो अलग अलग क्षेत्र में आ रहे हैं, तो हर जगह विभाग द्वारा पहुंचना संभव नहीं है विजेंद्र। इसके चलते थोड़ा सा जो किसानों को है, जो नरमे की जो फसल है जो अभी बाहर निकली है, बिजाई हुई है, उसको सबसे ज्यादा विजेंद्र इसमें नुकसान देखा जा रहा है। सुनील, अगर श्रीगंगानगर के इलाकों की बात की जाए तो वो कौन कौन से इलाके हैं जहां अभी तक इसका प्रकोप देखा गया, और कितने हेक्टेयर जमीन पर जो फसल है वो इसकी चपेट में आ चुकी है? बिल्कुल विजेंद्र, ये अभी का जो इलाका है वो इंदुमल कोट से लेकर जो केसरी सिंहपुर तक का जो एरिया पड़ता है, करीब 40 से 50 मुरबे जमीन है। इसके अंदर ये नुकसान देखा जा रहा है। जो नरमा है, जो किसानों ने बड़ी मेहनत करके जो फसल कटाई के बाद में जो बोया था, वो जैसे नरमा बाहर निकलता है जमीन से तो टिड्डी है जो तुरंत उसको कट कर जाती है। इसी को लेकर किसान बड़े मायूस है और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जब भी ये पाकिस्तान क्षेत्र से भारत में प्रवेश करे बॉर्डर पार से, तो ऊपर ही इसको खत्म कर दिया जाए। हालांकि विभाग के अधिकारी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से विजेंद्र। अच्छा सुनील, इस दौरान एक खबर यह भी थी कि मुमकिन था कि इस बार जब टेरर होगा तो फिर हेलीकॉप्टर के जरिए, फिर अन्य व्यवस्थाओं के जरिए स्प्रे किया जाएगा। क्या उसकी तरफ कोई ध्यान दिया जा रहा है? बिल्कुल विजेंद्र, हेलीकॉप्टर के जरिए स्प्रे करने का तो इतना ज्यादा यहाँ पे बड़ा मेरे को नहीं लग रहा भाई हेलीकॉप्टर के जरिए इसको स्प्रे किया जाए। हालांकि जो विभाग के अधिकारी कर्मचारी है जो अलग अलग ब्लॉक स्तर पे है, इसको मारने के लिए लगे हुए हैं और लगता है इसको पार पा लेंगे, इसको कंट्रोल कर लेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए वाला इतना लंबा चौड़ा एरिया में अभी तक ये टिड्डी दल नहीं पहुंचा है जिससे किसानों को भारी नुकसान हो। पर जो 40 से 50 रुपए जमीन है वहाँ पे तो जरूर ये नुकसान देखा जा रहा है, पर आगे वो बढ़ नहीं पा रहा है। जैसे टिड्डियां आ रही है तो कोशिश की जा रही है तुरंत उसको वहीं पे खत्म कर दिया जाए। अच्छा सुनील, किसानों के दृष्टिकोण से मैं इसको समझना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, वेदर पूरे तरीके से बदला हुआ है। आपको कोई संभावना दिखाई दे रही है कि जिन इलाकों के अंदर टिड्डियों ने नरमे को बर्बाद कर दिया है वहीं पर फिर से बुआई हो सके? अब बिल्कुल विजेंद्र, मौसम की अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल इस समय भी रात को बारिश हुई, कल भी बारिश हुई थोड़ी, और अभी भी जो मौसम है जो बारिश नुमा बना हुआ है, कभी भी बारिश यहाँ पे हो सकती है। हालांकि इस नरमा बिजाई में अभी समय है। जहाँ पे टिड्डियों ने ये फसल को नुकसान पहुंचाया है या फसल को जो बिल्कुल चट किया है, वहाँ पे ये बारिश इतनी ज्यादा अभी नहीं हुई है जो बिजाई दोबारा हो सके। हालांकि जो यहाँ पे जो गंगानगर का इलाका है, नहरी इलाका है, तो अभी थोड़ा समय है, नहरी से पानी लगाकर इसको बिजाई कर सकते हैं, अभी थोड़ा समय है विजेंद्र। अच्छा, एक लाइन में सुनील इसका जवाब दीजिएगा, क्या कोई ऐसी पॉलिसी आपको दिखाई दे रही है कि कलेक्टर के जरिए जहां दोबारा बिजाई कराई जाए वहां बीज मुफ्त में दे दिया जाए, कम से कम किसानों को थोड़ी राहत मिल जाए? बिल्कुल, ऐसा कलेक्टर है जो अपने स्तर पे प्रशासन है जो ऐसा कुछ कर सकता है। जहाँ पे अगर ये बड़ा नुकसान किसानों का देखने को मिला है, वहाँ पे क्यों कम क्षेत्र में अभी नुकसान हुआ है, तो प्रशासन इसकी समुचित व्यवस्था बिजाई की और बीज की ये कर सकता है। अभी भी इतना ज्यादा नुकसान नहीं है। जहाँ पे जो गरीब मध्यम वर्ग के जो किसान है उन पे ज्यादा मार पड़ती है। 1 बीघा के अंदर करीब 2 से 2,500 रुपए विजेंद्र इसका खर्चा आता है नरमा बिजाई का, तो बड़ी बात है जो बिल्कुल सुनील, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि
प्रशासन किसानों के साथ खड़ा नजर आए, क्योंकि किसान लगभग पिछले 1 साल से प्राकृतिक प्रकोप को झेल रहे हैं और इस वजह से लगातार उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। और अब टिड्डियों का जो टेरर यहां दिखाई दे रहा है, उम्मीद करेंगे कि जहां फसलें चट हो चुकी है, अगर वहां दोबारा बिजाई हो सकती है तो वहां प्रशासनिक स्तर पर सहायता की जाए। बहरहाल झाला